हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे 12th का पेपर देने जा रहे हैं, अभी देखिए हमारे पास ये यूपी एमएसपी का पेपर है। प्रॉपर डिटेलिंग करके एक एक वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी दे दी है, ये पूरा पेपर सॉल्व है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ उसमें है। इस वीडियोस को देखने के बाद आप उन सबको भी जाकर देखें। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भैया दोस्तों, इस बार के यूपी एमएसपी के पेपर में अनुकूलन पूछा गया। अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए। तो अगर हम सरल भाषा में कहें, इतना टाइम अपने पास नहीं है सर, 4 तारीख को पेपर है। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उनकी कोई बात नहीं, लेकिन अनुकूलन का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं परिस्थिति हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। अनुकूल मतलब हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए सर। जैसे मनुष्य से ज्यादा अनुकूलन प्रक्रिया और क्या होगी? आप देखिए, गर्मी है मैनेज कर रहे हैं, ठंड आ गई फिर मैनेज करेंगे, यही तो अनुकूलन है। तो हमने यहां पे लिख दिया, जीवों के द्वारा की जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, और अपने वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अर्थात माहौल के अनुसार अपने को उस योग्य बनाते हैं। जैसा ये लिखा है वैसा आपको नहीं लिखना, आपको समझना है। केवल एक बार सुन लेना है, ज्यादा करें एक बार और सुन लेना, पढ़ लेना है, उसके बाद अपने आप लिखना है। बायोलॉजी हो गई है सर, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश हो गई है, हिंदी हो गई है, सामाजिक हो गई, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके बना के जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो अनुकूलन दोस्तों क्या हो गया कि कोई भी जीव है वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता, सरल भाषा में अस्तित्व को बनाए रखने, क्योंकि मैनेज नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, निपट जाएंगे सर आप। वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करता, अर्थात माहौल के अनुसार अपने को उस योग्य बनाता है कि वो जिंदा रह सके। इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, ठीक है सर। लॉन्ग में आया हुआ है 5 नंबर में, तो कम से कम 2 नंबर में इसकी परिभाषा हो गई, और कम से कम आपको 3 पॉइंट तो लिख के दिखाने ही पड़ेंगे। हमने यहां हालांकि 4 इसके उदाहरण लिख दिए हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जीव अपनी प्रजनन की क्षमताओं को परिवर्तित कर सकते हैं। प्रजनन क्षमता मतलब क्या होता है? बच्चे पैदा करने की क्षमता परिवर्तित हो सकती है सर, ठीक है। उसके बाद एवं पूर्वजों से मिले हुए गुणों में बदलाव कर सकते हैं, यानी जरूरी नहीं जो पिताजी, अगर पिताजी के अंदर कोई गुण था तो वो गुण हमारे अंदर भी आए। जाहिर सी बात भाई, मजबूरी है, हमारे पिताजी जो है, एक एग्जाम्पल ले रहा है, हालांकि वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन मान लिया हम लोगों के जो पूर्वज थे चोटी वगैरह रखा करते थे। अब कितना भी कोई कह ले कि नहीं सब एक ही सा होता, कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चे कोने में ले जाके चढ़ाएंगे, क्या करेंगे आप? तो फिर आजकल के जमाने में बच्चे क्या करते हैं? चोटी वगैरह नहीं रखते हैं। तो चीजें धीरे धीरे अपडेट होती हैं सर, उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। जैसा देश वैसा भेष, यही तो है अनुकूलन सर। उसके बाद हमने इसके कुछ उदाहरण लिख दिए, आप बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आसानी से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उदाहरण में आप क्या करेंगे? जिन इलाकों में पानी की कमी होती है वहां कुछ प्रजाति के पौधे अपनी पत्तियों के किनारे पर ऐसा द्रव बना लेते हैं कि बाष्पोत्सर्जन होने पर पानी की कमी कम हो जाए। यानी पानी की कमी कम, अगर पानी खर्चा हो रहा तो क्या करेंगे? हम ही मैनेज करेंगे ना। दूसरा उदाहरण क्या हो गया? एलन है एक वैज्ञानिक, देखिए हमने यहां पे इसे अलग पेन से लिखा है। पेपर में आप रेड पेन और ग्रीन पेन का इस्तेमाल ना करें, नहीं करना चाहिए, ठीक है। ब्लू पेन, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। जो भी हमने हेडिंग्स डाली आप ब्लैक से लिख दिया इस तरीके से। तो एलन ने क्या कहा है? बर्फीले स्थानों में जो स्तनधारी होते हैं उनके कानों का आकार छोटा होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का विसर्जन नहीं होता और वो आसानी से मैनेज कर लेते हैं। तो एक ये उदाहरण हो गया बर्फीले स्थानों वाला। उसके बाद सील, सबको पता है सील समुद्र में रहती है, तो सील जैसा समुद्र प्राणी जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है, उसकी त्वचा की निचली परत जो है वो मोटी होती है, क्योंकि निचला वाला हिस्सा ठंडा मैनेज करने के लिए, तो निचली परत क्या होती है? मोटी होती है। मानव, सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य है। अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्यों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि पहाड़ों वगैरह पे दाल देर में क्यों गलती है? क्यों गलती है भाई? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है वहां पे, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसलिए मनुष्य का शरीर लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाकर, लाल रुधिर यानी रेड बीसी को बढ़ा देता है, श्वसन की दर जिससे तेज हो जाती है, और हम लोग क्या करते हैं? और मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। तो ये दोस्तों प्रॉपर यहां पे देखिए 5 नंबर में, ये लॉन्ग में जो यूपी एमएसपी का अपलोडेड पेपर है उसमें दोस्तों ये दे रखा है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और डेली 10 के करीब वीडियोस आपको मिल रही है। पूरी तरीके से सपोर्ट है। शॉर्ट क्वेश्चंस की हमने वीडियोस अलग बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में अलग से लिंक दे देंगे। बाकी पूरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 50+ वीडियोस और डेली 10-10 वीडियोस में लगातार इंक्लूड करी जा रही है, ठीक है। तो नए हैं सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।